हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो जियाउद्दीन से बात करते हैं। हेलो जी कमाल साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, हम ठीक हैं जी। आप कैसे हैं? अल्लाह का क्या शुक्र हाल है? है। अल्लाह का शुक्र है। कमाल साहब, मुझे एक बात ये पूछनी थी आपसे। जैसे कि आपने अभी डिस्कशन किया अज़ाब कब्र पर, जज़ा पर और अज़ाब पर, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को डिनाई इसलिए करते हैं कि एक तो ये आपकी मंतक के हिसाब से रैशनैलिटी के ऊपर साबित नहीं हो रही है, राइट? अपनी बात करें, मेरे से राइट रॉन्ग ना पूछें। नहीं, आपसे तो पूछ रहे हैं ना, स्ट्रीम के अंदर मैं आया हूँ, आपसे पूछना है। आप यहाँ पर खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, तो मुझे ये बात बताएं कि आप खुदा के कलाम और फिर रसूल अल्लाह की हदीस पर कैसे डिस्कस करने के मिजाज हैं? आप तो खुदा को ही नहीं मानते ना, तो फिर उसकी कुदरत को कहाँ से मान रहे हैं और फिर उसकी कुदरत को लेकर कैसे डिस्कस कर रहे हैं? ये समझाइए आप मुझे। नहीं, आप ये कह रहे हैं क्योंकि हम खुदा को नहीं मानते तो हमें हम्म। इन बातों पे तनकीद करने का कोई हक नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अब नहीं, डिस्कस करने का आपको इसलिए हक नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक चीज को मान नहीं रहे ना। आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना? अब ये जो बातें आप सारी पेश कर रहे हैं कुरान की या हदीस की, तो ये उसी के ज़िमन में हो रही है ना, उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है ना सारी। तो बेसिक बुनियाद तो खुदा का वजूद है। जब वजूद को मानेंगे तो कुदरत को मानेंगे और फिर उसकी कुदरत को और उसके मुअज्जात को और उसके फिर दीगर मामलात और अहकामात को फिर उसकी तरफ देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका बेसिक इशू है वो ये है कि आपको सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहिए वो खुदा की एग्जिस्टेंस या क्रिएटर की एग्जिस्टेंस पर डिस्कस करना चाहिए। अब देखें, अगर मैं ये तो बिल्कुल अपने ऐसी बात है कि क्योंकि आपकी अम्मी जो है वो मेरी अम्मी नहीं है, इसलिए अगर आपकी अम्मी कोई क्राइम करें तो मैं उन्हें बुरा नहीं कह सकता। नहीं, देखे ना, मेरी बात तो यहाँ पर फिर आप आखिर फंसेंगे। उसकी वजह ये कि जब आप हर चीज को नहीं, मैं फंसूंगा रैशनैलिटी नहीं। के एक ऊपर, सेकंड, एक सेकंड, नहीं अब आप बिल्कुल, मेरी मैं बात आपको सुन ले। एक मिनट यार। मेरी बात यार एक मिनट हजरत, यार। मेरी बात तो सुन ले। एक मिनट आप मेरी हजरत, बात, एक मिनट। आपने मुझे अभी सामने सामने मिसरिप्रेजेंट कर दिया है। मैंने आपको ये कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि आप मेरे मुल्क के शहरी नहीं हैं तो आप मुझ पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप मेरी माँ के बच्चे नहीं हैं तो आप मेरी माँ के किसी क्राइम को बुरा नहीं कह सकते। आप हमारे नबी को नहीं मानते तो इसलिए आप हमारे नबी को बुरा नहीं कह सकते। आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते। आप उनकी हिस्टोरिसिटी को डिस्कस नहीं कर सकते। आप उनकी मॉरल कमियों को डिस्कस नहीं कर सकते। आप कुरान की अंदर जो मॉरल गलतियां उनको डिस्कस नहीं कर सकते। जो इंसानियत की तजलील कुरान में और इस्लाम में की गई आप उसे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे खुदा को नहीं मानते। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और उसके पीछे मैं आपको ये रीजनिंग पेश करता और अगर हूँ। मैं आपकी इस बात को कहूं कि आप कौन होते अब हैं आप मुझे ये देखें, कहने मुझे वाले? बोलने नहीं दे रहे हैं। अब मुस्तकिल मैंने आपकी बात सुन ली। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं। मैं खामोश था ना जब आपने बोला, मैं बिल्कुल खामोश था। अब आप मेरी आपने बात सुन लें। बात पहले भी मुझे सर, कंप्लीट नहीं करने दी और अब आप सर फिर अब सिर्फ दूसरे कंप्लेन टाइम कर में रहे हैं। खामोश हो गया था ना, दूसरे टाइम में अब आप खामोश हो गया तरीके था से ना। बात करें। अब आप बात करें तरीके से, और नहीं, जो है मैं ना बार बार ये तरीके ना से, कहें कि आप मुझे जी, नहीं बोलने दे रहे हो, ये नहीं करने दे रहे। तो आप आपको जब मैंने बोलने अच्छा नहीं खासा दे शुरू रहे हैं तो में मैं डेढ़ यही दो बोलूंगा ना बोलने कि आप दिया। एक मुझे मिनट यार, बोलने एक नहीं मिनट। दे रहे हैं। नहीं, तो मैं फिर ये आपको तो नहीं मुझे म्यूट बोलूंगा। करना पड़ेगा। फिर आपको मुझे, आप तरीके से बात करना चाहते हैं या नहीं? सिंपल सी मैं बात तो है, आपको तरीके, मैंने डेढ़ दो मिनट बोलने दिया, मैं, अब उसके बाद आप कहते हैं कि 10 सेकंड भी ना मैंने बोलूं। तो आपको कोई गाली नहीं दी ना हजरत। मैंने तो तो कोई हजरत बुरा मैंने भला नहीं आपको बोला दे दिया आपको। गाली? मैंने आपको क्या गाली दी है? तो मैंने आप आपको बोल गाली रहे हैं दी कि है? मैं तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैंने आपको नहीं कुछ कर बोल रहे ना दिया है यार। क्या? आपको मैंने 2 मिनट बोलने दिया और मैं 10 सेकंड बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर आप मुझे काट रहे हजरत हैं। आप भी 2 मिनट ही बोले हैं तकरीबन। नहीं बोला। चले अब आप बोले, तमीज से बोलें मैं जरा, बोल रहा तरीके हूँ से। कि आपने डिस्कस किया है यहाँ पर मोरालिटी को। सर, मोरालिटी आपके नजदीक कोई अहम चीज ही नहीं है, क्योंकि आप मोरालिटी को रैशनैलिटी से डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि आपके नजदीक मोरालिटी जो है वो रैशनैलिटी से डिफाइन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे फिर एक सवाल ये करूंगा जिसका जवाब मुझे चाहिए कि क्या आपकी रैशनैलिटी आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप अपनी आपके वालदा पिछले यानी सवालों कमाल का अभी साहब अपनी जवाब नहीं वालदा हुआ। के अब आप साथ नए पे। इंटरकोर्स एक करें? मिनट, एक मिनट कमाल यार, डू फिर इंटरकोर्स एक विद मिनट, योर एक मदर? मिनट यार, एक मिनट यार। अभी आपके कमाल डू पिछले यू सवाल का इंटरकोर्स मैंने, विद योर मदर? यार दैट्स योर हजरत, चैलेंज। आपके पिछले सवाल का अभी मैंने जवाब नहीं दिया। आप नए पे जा रहे हो। अभी तो बात यही तय नहीं डज हुई योर कि क्या रैशनल
क्या मुझे राइट है आपके मजहब को क्रिटिसाइज करने का या नहीं? मोरालिटी में मैं बाद में जाऊंगा, आगे अभी जंप करने का मैं आपको आगे अभी जंप करने नहीं दूंगा ना, क्योंकि अभी मैंने इस बात का जवाब दिया ही नहीं है कि मुझे आपके खुदा को गलत कहने का हक है या नहीं है, या आपके मजहब को गलत कहने का हक है या नहीं। अगर आप इधर मुझे तकरीर करने आए हैं तो वो तकरीर मैं सुनूंगा नहीं, ठीक है? आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि भाई इधर अब बात चलेगी तो इस तरह चलेगी कि आप अब सवाल करेंगे तो मैंने अभी जवाब दिया ही नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि मैं फिर जो हूं आप मुझे बस तकरीर करते जाओगे और मैं जवाब नहीं दूंगा। और अब आप मोरालिटी पे जा रहे हो, मोरालिटी पे आप बाद में जाओगे, पहले हम इस बात को देखेंगे कि क्या आपके खुदा के ऊपर क्रिटिसाइज करने का मुझे हक है या नहीं। तो क्या आप इस बात पे मेरा जवाब चाहते हैं या आप सिर्फ जंप करना चाहते हैं? बस मुझे ये बता दें, फिर अगर आप जंप करना चाहते हैं तो चलें, फिर कर लें जंप, चलें, बताएं आप। देखें, आपने ये बात बोली कि क्या मुझे हक है कि मैं, अब मुझे बोलने दीजिएगा, क्या मुझे हक है, यानी कि कमाल साहब आप बोल रहे हैं कि आपको क्या ये हक है कि मैं आपके खुदा पर क्रिटिसाइज करूं? मैं बोल रहा हूं कि जिस चीज का वजूद ही आपके नजदीक नहीं है तो उस पर क्रिटिसिज्म कैसा? दैट इज माय मेन पॉइंट। क्योंकि अभी तक मैंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया ना, आप तो बस एक रैंट पे आए हैं आप। एक चीज जो आपके नजदीक एग्जिस्ट नहीं करती है उस पर तो क्रिटिसिज्म इसका कैसे मैं कर अभी सकते हैं? आपको जवाब इनविजिबल चीज। देता हूं ना सर मेरे रैशनैलिटी चांद। के हिसाब से अभी चले ना, यार एक मिनट, रैशनैलिटी के हिसाब आप से चले एक ना। मिनट चंदा मेरे, इसका मैं अभी आपको पूरा जवाब दूंगा, आपको तसल्ली बख्श जवाब दे के भेजूंगा। सिर्फ आपके मुसलसल बोलने से और मुझे बोलने ना देने से और बाद में कंप्लेन करने से कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, इसका जवाब नहीं मिलेगा। जब आप मुझे बोलने देंगे तो जवाब मिलेगा ना। जब मुझे आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप तो इस बात पे फाइनल है, अभी भी आप इस बात पे जिद कर रहे हैं कि आप क्योंकि नहीं मानते तो इसलिए जिस चीज को आप मानते नहीं है उस पर आप क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप तो इस बात पे बजिद हैं, आप कह रहे हैं बस मैंने जो कह दिया उसको मान लो, मगर मेरे पास इसका जवाब है। आप सुनना चाहते हैं, आप में हिम्मत है तो मुझे बताएं, फिर मैं सुनाता हूं आपको। सुनना है या नहीं सुनना ये बता देंगे सिर्फ, मेरे इस तो मेरे सवाल पास का बस जवाब है। जवाब दे। मैं 2 मिनट बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि रैशनैलिटी के एतबार से कि जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है क्या उस पर भी डिबेट हो सकती है? इसका जवाब दे दें, बाकी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अब आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि भाई झूठ को क्रिटिसाइज करने की इजाजत आप समझते हैं कि होती है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दें। रैशनैलिटी के हिसाब से तो झूठ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर है तो तो झूठ साबित को कर फिर दे क्रिटिसाइज रैशनैलिटी ना के करें, हिसाब से। यानी आज इमरान खान पाकिस्तान में झूठ बोल रहा है तो उससे सारे मुसलमान क्रिटिसाइज सर नहीं कर रहे? मुझे बताएं रैशनैलिटी के हिसाब से पहले आप झूठ यार। का आप फिर एग्जिस्टेंस साबित कर यार देना आप मसले की। फिर वही आप बात, फिर आप रैशनल बेस बात करते हैं कि नहीं करते हैं? गालिब साहब मुझे एक बात ये तो बताए ना। यार मेरे चांद, मैं रैशनली बात कर रहा हूं ना, आपसे सिर्फ इतनी बात पूछी है कि तो इस्लाम आज रैशनल, पाकिस्तान में इमरान खान झूठ बोल रहा है, उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नहीं? आप इस बात का जवाब दे सकते हैं या नहीं, मुझे ये बता दें। कर सकते हैं, बता सकते हैं या नहीं? इमरान खान को लोग झूठा क्यों कह रहे हैं, झूठे को झूठा क्यों कह रहे हैं लोग आज? बता दें, बता दें। आपने ये सवाल किया कि इमरान खान को झूठा क्यों कह रहे हैं लोग। देखिए आप अपने ना प्रिंसिप, मुझे आप बोलने देगा। आपका ये सवाल मुझसे करना क्या बनता है, मैं इसका रद्द पेश कर रहा हूं क्यों नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता कि हजारों लोग दुनिया के अंदर खुदा के वजूद के कायल हैं लेकिन आप उसको नहीं मानते, और हजारों लोग मिलकर अगर इमरान खान को झूठा बोल रहे तो आप मान लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपका? यार एक तो ये बंदा जो है ना, मुझे लग रहा है कि इसको बात समझ नहीं आ रही। हम आपके खुदा पे इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो एक झूठ है, हम आपके मोहम्मद पे इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो झूठा था, ठीक है? हम आपके कुरान पे इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो झूठा था। दुनिया में लोग झूठे को झूठा कहते हैं, ठीक है? और आपकी क्या जरूरत के आप मुझे आके बताओ कि मैं झूठे को झूठा ना कहूं, ठीक है? आपका खुदा अगर नहीं है ना, ये बात झूठ है, तो इसे क्रिटिसाइज इसलिए हम करते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं क्योंकि खुदा का वजूद नहीं है इसलिए हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो मेरे भाई ये आपकी बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ये एक ऐसी बात है कि जैसे एक बच्चा ये कहे कि नहीं नहीं क्योंकि तुम मेरा खेल नहीं खेल रहे तो इसलिए तुम जो ना मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? ये एक चाइल्डिश बात है कि हाँ जी क्योंकि आप खुदा को नहीं मानते इसलिए आप हमारे मजहब को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और इतनी स्टूपिड बात जो है ना, एटलीस्ट इस्लाम के अलावा हमने किसी और मजहब के लोगों से सुनी नहीं है आज तक। क्यों? क्योंकि ये पिछले चंद सालों से जब हमने आप लोगों पे अटैक शुरू किया मुल्हिदों ने, तो तब से आपके तारक जमील का, तारक मसूद का, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, सबका ये नैरेटिव बन चुका है कि हाँ जी पहले हमसे खुदा पे बात करो फिर हम तुमसे आगे बात करेंगे। तो मसला यह है कि जियाउद्दीन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप आके मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे खुदा को नहीं मानते इसलिए आपको मेरे खुदा पे क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है। तो क्या इससे मेरा क्रिटिसिज्म रुक जाएगा? अपने आप से पूछे ना, जरा रैशनल हो के जरा अकल से पूछें कि आप मुझे आगे ये कन्विंस कर रहे हैं तो क्या इससे इससे अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं या मुझे बेवकूफ? क्योंकि मैं तो बनूंगा नहीं, ठीक है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं क्रिटिसाइज करना आपके मजहब पे, आपके अल्लाह पे, आपके इस्लाम पे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आप आके जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आप लोगों के पास क्योंकि रैशनल जवाब नहीं है इसलिए आप ये बेहतर समझते हैं कि इन लोगों से खुदा, क्योंकि खुदा को नहीं मानते इसलिए हम इनसे बात नहीं कर सकते या इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं एक इंतहाई पैथेटिक तरीके से जुबान पकड़ना कि तुम ये बात नहीं कर सकते। सेंसरशिप, ये इस्लामोफोबिया है, तुम क्योंकि खुदा को नहीं मानते इसलिए तुम इस पर बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो स्टूपिड चाइल्डिश बातें हैं। क्योंकि मेन बात यह है कि आप कह रहे हो कि जी आप रैशनलाइज नहीं कर सकते। भाई रैशनलाइज भी अभी आपके सामने ये मैंने कर दिया रैशनलाइज कि भाई आपके कहने से हम रुक नहीं जाएंगे। बजाय हमारे सवालों का जवाब ढूंढें, आप लोगों के पास एक सिंपल सा जवाब क्या है, क्योंकि आप खुदा को नहीं मानते इसलिए आप हम पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो भाई हम नहीं मानते, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप हमारा क्या बिगाड़ लो? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आपका ये पिटा हुआ नैरेटिव, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल एक जीरो वैल्यू वाली चीज है। और इस चीज पे बहस आप जैसे कई और लोग आगे करते हैं, मगर मैं उस पर सिर्फ हंस सकता हूं क्योंकि इसमें कोई रैशनल बात ही नहीं है। अभी आपकी बात में कोई रैशनल बात नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं खुदा पर इसलिए क्रिटिसाइज ना करूं क्योंकि मैं खुदा को मानता नहीं हूं। हाँ, मैं दुनिया के हर झूठ को क्रिटिसाइज करता हूं। मैं इमरान खान के झूठों को भी क्रिटिसाइज करता हूं, मैं नवाज शरीफ के झूठों को भी करता हूं, मैं बाइडन के भी करता हूं, मैं ट्रंप के भी करता हूं। मैं अगर कोई सूडो साइंस हो होम्योपैथी जैसी तो उसको भी क्रिटिसाइज करता हूं। हाँ, अब मुझे कोई आके कहेगा जी आप क्योंकि होम्योपैथी को मानते नहीं है इसलिए आप होम्योपैथी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप ट्रंप को नहीं मानते आप ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते आप क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मुझे एटलीस्ट आज तक किसी क्रिश्चियन ने ये नहीं कहा कि आप क्योंकि क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते या खुदा को नहीं मानते आप क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मुसलमानों ने ये स्टूपिडिटी से पकड़ी हुई है। तो आई एम सॉरी टू से भाई, आपका जो आर्गुमेंट है उसकी कोई बेस नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे मामूली बना सकते हैं, खुद को बना सकते हैं। अब आप बात करें अगली, अगर आप आपने मॉरलिटी पे करनी है उस पर कर लेते हैं, जिस पे करनी है उस पर करते हैं। देखें गालिब साहब, आपने एक कमेंट पेश किया है कि इमरान खान को सब लोग झूठा कहते हैं तो झूठ का वजूद साबित हो रहा है, ठीक है ना? तो मैं आपके सामने एक रैशनल आर्ग्यूमेंट ये रखूंगा कि नहीं, फिर बहुत आपने से फिर नहीं, आपने ना फिर ना आपने ना मंत मुझे की बात, बेईमानी कर दी मेरे चांद, फिर मंत की बेईमानी कर दी। आपने ये कहा कि आप इमरान खान को झूठा कहते हैं, इससे झूठ का वजूद साबित होता है। इन दो बातों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है? झूठ को झूठा कहने का मतलब है झूठ के वजूद को मानना। इन दो बातों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये मंतकी तौर पे ही गलत और लॉजिक के मुताबिक फलसफे से नाबलद होने की निशानी है, ठीक है? क्या आपको पता ही नहीं है कि झूठ जो है वो एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, इंसान के दिमाग में होता है वो, और एक दिमाग से दूसरे दिमाग को बावर कराया जाता है। और उस झूठ को झूठ, और ये कहना कि जी झूठ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसलिए आप झूठ को क्रिटिसाइज करते हैं। यार इन दो बातों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। आपकी लॉजिक ही पता नहीं कहां की उल्टी लॉजिक है, ठीक है? आप सिर्फ तेज बोलने में थोड़े तेज हैं, बाकी आपकी लॉजिक बिल्कुल माठी है। हाँ जी, अब करें बात, और अब देखिए अब दोबारा हम इस मेरे तरह मुंह में अल्फाज आप डालने की कोशिश ना कीजिएगा और मुझे मिस आप रिप्रेजेंट मुझे मेरे बार सामने ना बार कीजिएगा। हटाएंगे, बार बार स्ट्रॉमैन, हटाएंगे और बार बार यार बीच में स्ट्रॉ बिना मैन, नहीं नहीं, आप आपका मसला ये है ना कि आप ना अपनी बारी पे मेरी बोलते हो मेरी और ना बात मेरी कमाल बारी साहब पे मुझे सुनिए। बोलने देते हो। भाई आप ना अपनी बारी पे बोलते हो ना मेरी बारी पे मुझे बोलने देते हो, ठीक है? सिंपल सी बात यह है कि मेरे सामने मुझे स्ट्रॉमैन करोगे तो मैं बताऊंगा ना। अभी आपने अभी अभी स्ट्रॉमैन कर दिया मुझे, ठीक है? आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। अभी आप क्या करने लगे थे, अब आप इस आर्गुमेंट से, अब लॉजिक लोगों को समझा दूं। स्ट्रॉमैन करने का मतलब ये होता है भाई कि मैंने एक बात कही है ना, ये भाई वो बात का जवाब ही नहीं दे रहा, ये भाई उस बात का जवाब देंगे तो मैंने कही नहीं। अभी इन्होंने जैसे अभी मेरे क्वेश्चन को, मेरी मेरी बात को जानबूझ के गलत लेके और उसको उसका जवाब अब ये देने लगे थे कि हाँ जी क्योंकि आप झूठ को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप ये झूठ का वजूद मान रहे हैं। ना मैंने ये बात कही और ना ये मेरा मतलब था, मगर अब ये इसका जवाब देंगे। तो चले अब देखते हैं ये इसका क्या जवाब देते हैं। अच्छा, इसका जवाब ये है कि इमरान खान साहब के झूठ को लेकर आपने ये बात बोली कि देखो पाकिस्तान के अंदर जो है इतने सारे लोग इमरान खान साहब को झूठा बोल रहे हैं, तो झूठ की एग्जिस्टेंस है।
अब मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाह रहा था क्रिएटर की एग्जिस्टेंस के साथ, मैं कुछ और बात करना चाह रहा था, मेरे ख्याल से आपने उसको गलत ले लिया, क्योंकि अब आपको भागना है, आपको पता है आपको भागना है, यू आर गोइंग टू रन। तो बात असल में ये है, कमाल साहब मेरी बात सुने, मैंने आपसे बोला था कि रैशनली इस बात को प्रूव करें कि झूठ का एग्जिस्टेंस है। उस पर आपने बोला कि इमरान खान साहब को इतने सारे लोग झूठा बोल रहे, वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बात बोली यहाँ पर, और जो मैं बावर करना चाह रहा हूँ कि इतने सारे लोगों के एविडेंसेस को आपने रैशनलाइजेशन पर ले लिया है कि एक झूठ का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना। हालांकि रैशनल तरीके से आप उनकी बात को साबित ही नहीं कर सकते कि झूठ का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि झूठ ना ही नजर आता है ना ही दिखाई देता है, ठीक है ना। वो इन स्पीच है, इन स्पीच है जिसको आप मानकर बैठे हुए हैं कि कोई ट्रांसमिशन होती है ब्रेन के जरिए से, और फिर कोई बंदा एक फीलिंग का इजहार करता है, और फिर वो अपने दिमाग को सोचकर सच और झूठ के दरमियान तखसीस करता है। अगर वो झूठ बोलना चाहे तो वो झूठ बोल देता है, ठीक है। ये आपका अपना जाती क्यास है, आप इसको रैशनली प्रूव नहीं कर सकते हैं। आपका ये मानना है कि सीइंग, बिलीविंग एंड फीलिंग मेक ट्रस्ट, ठीक है ना। अच्छा, छूने एक से, सवाल पूछ लूं इधर आपसे, आपको डायरेक्शन देने के सर लिए। 2 सेकंड में एक खत्म करो, सवाल, फिर आप एक 10 एक जुमले का पूछेगा, एक सवाल पूछने की इजाजत 10 है। पूछेगा एक एक सवाल, नहीं नहीं, एक एक, अभी जी। अभी अभी रैशनली किसी चीज को कैसे प्रूव करते हैं, जरा बताएं फिर। ये तो आप बताएंगे ना, क्योंकि आपका नहीं, प्रिंसिपल है वो, जब मेरा तो नहीं है। फिर आप अभी रैशनैलिटी अगर मुझे रैशनैलिटी के इधर नाम, नहीं नहीं, फिर आप फिर अरे यार अब क्रॉस टॉक करे जाओगे। मैंने जो क्वेश्चन किया अब उसको डॉज कर रहे हो, मुझे कह रहे हो मैं डॉज कर रहा हूं, और अब उसको डॉज कर रहे हो। इतनी बार आपने रैशनैलिटी का वर्ड यूज किया है, आपके पास रैशनैलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, या आप भाग रहे हो? क्योंकि आप जब आप रैशनैलिटी को डिफाइन कर लोगे उसके बाद आपके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। बताएं आप। चले, अब मुझे एक बात बताइए कि मैं रैशनैलिटी की डेफिनेशन आपके सामने कहां से करूं, ऑक्सफोर्ड से करूं? तो आप मानते हैं ना रैशनैलिटी की डेफिनेशन, मैं क्यों बुकिश आप डेफिनेशन रैशनैलिटी की को नहीं बात नहीं कर मानते? रहा। अजीब बात मेरे है। चांद, नहीं नहीं, ये फिर वही बात, आप उछलते जाओगे भाई मेरे। मुझे पता है आप सिर्फ छलांगे लगाने हैं, ठीक है। हमें, आप जैसे कई बंदे मेरे सामने रोज आते हैं, ठीक है, और आपसे आज पहली बार आप जैसे लोगों से बात नहीं हुई। मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको पता भी है कि रैशनैलिटी क्या है या नहीं, बस इतना सा पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। बुकिश डेफिनेशन आपने देनी है, आपकी मर्जी है नहीं देनी। मैं इधर ना ऑक्सफोर्ड खोलूंगा ना ये खोलूंगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि रैशनैलिटी की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है, बस इतनी सी बात। नहीं, मेरे मेरे मुताबिक जो चीज होगी, तो मेरे मुताबिक तो अल्लाह का वजूद है, तो क्या आप उसको मानते हैं? वो तो डॉगमा कमाल हुआ ना, साहब, फिर आपकी रैशनैलिटी लॉजिकल, उल्टी है। मैं वेरी गुड, मैं आपको यही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देकर एक फैक्टर क्रिएट करना चाह रहा हूं कि आपने बोला कि अरे आपके यार, नजदीक रैशनैलिटी की क्या डेफिनेशन है, मैंने बोला कि जो हाँ तो मेरे इसका नजदीक मतलब ये रैशनैलिटी की डेफिनेशन है, क्या आपकी आपके आपके जवाब से फिर बस भाई, आपको बात आपने करनी नहीं, आप अल्लाह अल्लाह यूं करते जाते हो। सिंपल सी बात है, आप कह दो कि आप रैशनैलिटी को नहीं मानते, इतनी सी बात है। अब इसके ऊपर और तमहीद मान दोगे। आप रैशनैलिटी को नहीं मानते, आप डॉगमेटिक को, सिंपल सी बात है। और आप इतनी देर से रैशनैलिटी 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 कर रहे थे, तो भाई आपको पता ही नहीं है कि रैशनैलिटी है क्या है, ठीक है। आपका रोना सिर्फ ये है कि खुदा को नहीं मानते तो मेरे खुदा को बख्श दो, उसको रोज जो है ना उसकी ऐसी की तैसी ना करो, उसकी पैंट ना उतारो, बस इतना सा आपका मसला है, ठीक है। तो भाई ये तो मेरी मर्जी है ना, आपके खुदा की मैं ऐसी की तैसी करूं, जो मर्जी करूं, आप मेरी जुबान पकड़ नहीं सकते ना, क्योंकि अब हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है। इसलिए आप इस तरह की आके यहाँ तो मिन्नतें समाजतें करते हो या उल्टी बातें करते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आप लोगों का, और कोई नहीं है। आपने अभी तक कोई बात की नहीं है, इससे आगे आपकी बहस जानी भी नहीं है, क्योंकि आपका रोना ही इधर है, इससे आगे आप जाओगे भी नहीं, आपका रोना ही इधर तक है, ठीक है। हमें हमें नहीं पता, ये तो मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ, आप डिस्कशन थोड़ी कर रहे हो या बहस थोड़ी कर रहे हो, आप तो मजाक कर रहे हो। ये तो जोक है एक, ये डिबेट नहीं है, ये जोक है जो आप कर रहे हो। क्योंकि डिबेट उससे होती है जो कि वाकई को मुद्दा डिस्कस करने के काबिल हो। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो। हाँ जी, गुस्सा तो नहीं कर गया कहीं?
नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आता है और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़ब्त करके बात तो है, करूँ। काफी आया हुआ है अच्छा जी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, आपने बोला कि रैशनैलिटी की डेफिनिशन मैं डिफाइन करूँ, बिल्कुल मैं कर दूँगा और मुझे मालूम भी है कि रैशनैलिटी किसे कहते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ़ जानना चाह रहा हूँ, दैट इज़ माय बेसिक पॉइंट, कि मैं रैशनैलिटी की जो डेफिनिशन बयान करूँगा, उसको कबूल और रद्द करने का ज़ाब्ता आपका क्या होगा? ये बता दीजिए। उसको कबूल या रद्द करने का राब्ता लॉजिक ही होगा ना। लॉजिक ठीक ही है होगा, और वो लॉजिक आपकी होगी, आपके दिमाग की भाई, होगी। लॉजिक यूनिवर्सल है। आप इधर ये ना समझें कि आप जो मुझे बताएंगे मैं वो मान, एक मिनट। ओ बड़ा जोक। लॉजिक। हाँ बिल्कुल, वाट अ जोक। यार जियाउद्दीन भाई, बड़ी मुदमाना गुजारिश है आपसे, रैशनैलिटी कैसे डिसाइड होती है, लॉजिक कैसे डिसाइड होती है। मैं भी बात कर रहा हूं, आप भी बात कर रहे हो, लोग भी लॉजिक समझते हैं, मैं भी लॉजिक समझता हूं। आप जो बात करोगे उसे हम डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैं जो बात करता हूं उसे आप डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मगर आप मेरी बात को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, आप मुझे स्ट्रॉ मैन करते हैं। कैसे कि मैं एक बात कहता हूं और उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं, और अब आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी हंसी से मुझे समझ आ रही है। ठीक है, सही है। तो लॉजिक की डेफिनेशन, अब आप डेफिनेशनों में ही फंसे रहोगे या आगे जाओगे, क्योंकि आप डेफिनेशनों में ही फंसे रहोगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि रैशनली, लॉजिकली, साइंटिफिकली, फिलोसफिकली खुदा का वजूद साबित नहीं किया जा सकता। खुदा एक झूठ है। ठीक है, और एक झूठ को झूठ बोलने के लिए आपको यह बताना होता है कि यह झूठ है, बस। ठीक है, और आपको लॉजिकली ये बताना होता है कि वो झूठ कैसे है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर आपको वो बंदे भी डिस्कस करने पड़ते हैं जो झूठ बोलते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, सबसे पहले ये झूठ किसने बोला था? मोहम्मद ने खुद। तो फिर हम मोहम्मद को डिस्कस करने लगते हैं, मोहम्मद की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम डिस्कस करने लगते हैं, उनकी मोरालिटी को डिस्कस करने लगते हैं, हम स्लेवरी को ले आते हैं बीच में, हम उनकी जंगों को बीच में ले आते हैं, उनका मॉरल कैरेक्टर देखते हैं, हम सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि खुदा को ना मानने की वजह से मैं मोहम्मद पे क्रिटिसाइज करने से बाज आ जाऊंगा, यहाँ आपको ये लग रहा है कि आप मेरे साथ ये डिबेट में मुझे आके हरा देंगे कि हाँ जी गालिब, क्योंकि तुम खुदा को नहीं मानते इसलिए तुम खुदा पे तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए तुम मोहम्मद को कुछ नहीं कह सकते। तो यार ये कितनी चाइल्डिश बात है कि आपको लगता है कि इस वजह से मैं बाज आ जाऊंगा। अगर तो आपको लगता है कि इस वजह से मैं बाज आ जाऊंगा तो आपको सलाम है फिर। ठीक है, आपकी लॉजिक को, रैशनैलिटी को भी सलाम है, आपके डॉगमे को भी सलाम है। ठीक है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप सिर्फ आके लोगों के सामने ये साबित कर देंगे कि जी गालिब खुदा को नहीं मानता इसलिए उसे खुदा के ऊपर क्रिटिसाइज करने का, इस्लाम पे क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है, तो गालिब के क्वेश्चंस या गालिब की पोजीशन नलिफाई हो जाएगी। तो भाई मेरे, आई एम रियली रियली सॉरी टू से कि ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा हुआ है और ना ऐसा कभी होगा आगे। क्योंकि आप ये जो अभी सारी मुझसे डिबेट कर रहे हो ना, इसका मुझे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मुझे फायदा है और आपको कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए आप इस तरह की लॉजिक फजूल दे रहे हो, सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ। अच्छा गालिब साहब, आपने बोला कि लॉजिक जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो आप अपनी इस्लाह कर लें। अगर लॉजिक यूनिवर्सल फैक्ट होता तो मैं इसका आपको रद्द ये पेश करता हूँ कि इसमें इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि लॉजिक हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि जमीन और सूरज ये दोनों और चांद जो है ये एक ही है। ठीक है ना, कोई भी एक इसको ही है, क्या 5 6 मतलब नहीं एक ही है? मानता विद इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, एक ही तो है मतलब एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या एक है? मतलब कि मून जो है वो एक ही रोटेट कर रहा है ना इस वक्त अर्थ के गिर्द, या कोई 4 5 कर रहे हैं? अच्छा, तो एक्सिस ऑफ द अर्थ एक ही है का क्या मतलब है? उसी मतलब जहां पर अर्थ का एक्सिस है उसी एक्सिस के गिर्द घूम रहा है ना मून, के अर्थ नहीं का घूम रहा? एक्सिस कौन सा है? अर्थ का एक्सिस आपको नहीं पता? अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं? नहीं, मुझे आप मुझे तो नहीं बताइए, मैं पता तो जी, आपको बता मुझे नहीं दूंगा, पता जी, मुझे नहीं पता, मैं भी आप तो बताएं जानूंगा। मुझे। नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं आपको पता नहीं जी, पता। मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता जी। नहीं अच्छा, आप बगैर जाने बगैर मान लिया? हाँ, मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं नहीं, पता आप कि मुझे मून कमाल साहब मुझे मून अर्थ का एक्सिस के मून अंदर मुझे मून एक मुझे ही एक्सिस मुझे है, कमाल क्यों साहब घूम ये रहा है? बात बताइए एक प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे इस वक्त।
कि आपके ये असूल तब्दील क्यों होते हैं? मेरे असूल तब्दील होते हैं? अच्छा चले जी। ठीक है, चले मेरा दिल करता है इसलिए होते हैं। नहीं मतलब आगे आप चलें। डिबेट तो डिबेट कमाल साहब दिल से नहीं होती ना। अब आप बोल रहे हैं कि लॉजिक जो है वो यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर लॉजिक यूनिवर्सल फैक्ट आप प्रूव करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंस क्यों है? यूनिवर्सल यही फैक्ट नहीं की पता कि तारीफ क्या फैक्ट है? क्या होता है। अजीब मसले फैक्ट की क्या बात है, होता है आपको तो आपको, यूनिवर्सल फैक्ट मैंने की क्या तारीफ ही फैक्ट, नहीं पता मैंने कि क्या यूनिवर्सल लॉजिक फैक्ट को कहते किसे हैं। यूनिवर्सल फैक्ट। यार एक मिनट यार, एक तो आप पटर पटर बोल रहे हो फिर भी मुझे अब बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि फिर आप स्ट्रॉमैन कर रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो मेरे बारे में, मेरे मुंह पे। लोग सुन रहे हैं, लोगों को पता है आप झूठ बोल रहे हो। क्या मैंने कहा है कि लॉजिक यूनिवर्सल फैक्ट है? मैंने कहा लॉजिक सबको समझ आती है, ठीक है, लॉजिक समझाई जा सकती है, मैंने ये गालिब नहीं कहा साहब इतना तो लॉजिक झूठ ना यूनिवर्सल बोलिए, फैक्ट है। आपकी स्ट्रीम को पीछे लोग फॉरवर्ड करके देख लेंगे, आपने क्लियर यार बोला है मेरी लॉजिक स्ट्रीम को यूनिवर्सल मेरे फैक्ट है। चांद, मेरी स्ट्रीम को मेरे चांद जियाउद्दीन 10 बार जाके पीछे देखो, मैंने सर लॉजिक आप यूनिवर्सल फैक्ट है का वर्ड यूज ही नहीं किया मेरे चांद। आप सिर्फ और सिर्फ, मसला ये है ना कि आप जैसे लोग मुद्दे पे तो बात कर नहीं सकते, मैं लोगों को बता रहा हूं बार बार। ये जो जियाउद्दीन है ना भाई, लोग सुन लो, ये टॉपिक पे बात नहीं कर सकते ये हजरत, इसलिए ये बार बार फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है, रैशनैलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, ये इस तरह की जार्गन फेंक के ना बार बार, ये समझते हैं कि ऑडियंस स्टूपिड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये भाई क्या कर रहे हैं, और फिर मुझे कह रहे हैं कि लोग पीछे करके देखें। जियाउद्दीन साहब, आप खुद जाके इस कॉल को जब मैं लगाऊंगा ना, दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगी ये बात, मगर बाद में जब आप तसल्ली से देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि आप कितनी कितनी देर से कैसी कैसी बातें ऐसी कर चुके हैं जहां पे आप खुद को खुद झूठा कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही अभी, मगर बाद में देखिएगा जरूर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी आप फिर कह रहे हैं कि आपने कहा लॉजिक एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ओ भाई, मैंने कहा कि लॉजिक सबको समझ आती है। हाँ, ये बात झूठ कैसे है, लॉजिकली ये बात समझाई जा सकती है, जब आप एक्सप्लेन करते हैं कि झूठ ऐसे है, ये बात सच्ची ऐसे है तो झूठी ऐसे है, लोगों को समझ आ जाती है, क्योंकि उनके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके और मेरे पास है। ये बात है सिर्फ और सिर्फ, मगर जारी बात है कि आपका कोई और मकसद है तो अब क्या कहा जाए। हाँ जी, अब करें बात। कमाल साहब आप तो एक झूठ बहुत बोलते हैं। आपने बोला है कि लॉजिक यूनिवर्सल फैक्ट है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हजरत मोहम्मद जितना ही झूठ हाँ। बोलते हैं हम, उनसे ज्यादा नहीं बोलते। नहीं बकवास नहीं, बकवास नहीं, बदजुबानी नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे हाँ, में। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ। क्यों नहीं। नहीं कि आप किसी मैंने से इतनी देर से इधर रंबा बेचने आया है भाई, मुझे अब आपने झूठा कह दिया, मैंने झूठा तो नहीं कहा ना। तो भाई आपके नबी तो झूठे हैं, 100 बातें हम रोज साबित करते हैं, कुरान भी साबित करते हैं कि आयतें झूठी हैं, और हदीस भी हम रोज साबित करते हैं कि झूठी हैं, तो हम झूठा कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने मुझे भी झूठा कह दिया तो मैंने आपके नबी को भी कह दिया। ठीक है, तो अब आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर इस बात के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे कह दिया, मैंने आपके नबी को कह दिया, चले आपको कह देता हूँ जियाउद्दीन साहब आप झूठे हैं, चले अब आगे बात करें। नहीं मैंने आपको झूठा कहा था ना। तो मैंने मैंने आपके आपको नबी झूठा को कहा कह था दिया, तो आप मुझे तो कहते क्या हैं है, ना। तो क्या हो गया, नहीं आप आप नहीं, आप 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 मुझे रिचर्ड झूठा डॉकिंस को कहते कह हैं। दें, नहीं आप मुझे आप झूठा डार्विन कहते को हैं। कह दें। नहीं तुम्हें मसले की बात ये कमाल, तुम्हें भागना है। मसले की बात ये है, तुम भागना चाह रहे हो। तो मेरे चांद, अगर मैं भागना चाहता ना तो अभी तू इधर बात नहीं कर रहा था मेरे से। ठीक है, मैं बात करना चाह रहा हूं तो बात कर रहा हूं। ठीक है, जितनी बार भी आपकी, अब तू तड़ा पे आ गया ना, मैं मगर फिर भी अब आपको आप ही कहूंगा, जितनी बार भी आपकी लॉजिक डीकंस्ट्रक्ट की है ना अभी, और बताया कि आप क्या कर रहे हो, तो आप गुस्से में आ जाते हो, फिर यहाँ तो आप हंसने लग जाते हो, यहाँ आप गुस्से में आ जाते हो, अब आगे रोना ना शुरू कर देना, बस मुझे ये डर है। तो इसलिए लॉजिक पे बात करें, क्योंकि जिस मुद्दे से आप शुरू हुए थे ना, आप उससे अब जातियात पे आ गए। ठीक है, तो मैं तो आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको एक्सपोज करके भेजूंगा इधर से, मेरा सिर्फ एक मोटो है, मैं बैठा हूं अभी आपको सही तरह एक्सपोज करके भेजूंगा, वैसे नहीं निकालूंगा आपको, ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सपोज करके भेजूंगा, ताकि लोगों को पता हो कि कहां कहां ये बंदा कैसा झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो एक तो आपने बारी पे नहीं बोलना, आप जब मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूं, मुझे जब आप, मैं आपको तब इंटरप्ट, अभी तक आप पीछे जाके कॉल कोई बंदा रिवर्स करके देख ले, मैंने ये जियाउद्दीन साहब को सिर्फ उस जगह इंटरप्ट किया जहां इन्होंने मेरे सामने मेरी ही बात को अपने लफ्जों में झूठा किया, मतलब जो मैंने बात कही नहीं है वो कह दी है मेरी तरफ मंसूब करके, तो फिर काटना मेरा हक बन जाता है। अगर मुझे कोई स्ट्रॉमैन करेगा तो फिर मैं काटूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक इनको स्ट्रॉमैन नहीं किया। ठीक है, ना मैं करता हूं लोगों को स्ट्रॉमैन, मैं स्टीलमैन करूंगा,
और अभी तक मेरे, अगर अब पीछे जो बंदा लॉजिक के इन चीजों को समझता है, स्ट्रॉमैन, स्टीलमैन, फैलेसीज क्या होती हैं, वो जाके देख ले। मैंने अभी तक ज़ियाउद्दीन साहब को हर पॉइंट पे स्टीलमैन किया है, स्ट्रॉमैन नहीं किया कहीं, स्टीलमैन किया हर जगह पे, और इन्होंने मुझे हर जगह पे स्ट्रॉमैन किया। ये जो बंदा भी समझता है, डिबेट के जो आर्गुमेंट्स को समझता है, वो जाके दोबारा अच्छे तरीके से ये देख लेना कि भाई मैं स्टीलमैन कर रहा हूं, ये स्ट्रॉमैन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ जी, करें अब बात। भाई आप ये जो मुझे बार बार बैक स्टेज पर कर रहे हैं, ये आप करते रहिए, लेकिन मैं भी यहाँ पर डटा रहूंगा इंशाल्लाह। मैंने पहले एक बात बोली मैंने है, कौन सा आपको मैंने भगाया? पहले, जब भगाना मैंने होगा पहले, आपको मैं ऐसे भगा दूंगा, आपको पता भी नहीं कर चलेगा। रहे हैं। ये बोले कि मैंने उस वक्त किया है जब इन्होंने मुझे स्ट्रॉमैन करने की कोशिश की। अब मैंने कोई स्ट्रॉमैन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद बोल रहे चलें हैं। ठीक है, चलें ठीक है, चलें गुस्सा ना करें, चलें बात करें। पानी पी लें। स्ट्रॉमैन बताऊंगा मैं कहाँ का आप स्ट्रॉमैन कर रहे हैं और कहाँ का मैं स्ट्रॉमैन कर रहा हूँ ना। चलें बताएं। आपने बोला तसल्ली कि से पानी पी कामरान लें थोड़ा साहब, सा। नहीं, मैं देखें, मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर मैंने आपको झूठा बोला तो आप मुझे झूठा बोलते हैं। यू हैव द इक्वल राइट टू डू दैट, नो इश्यूज। लेकिन आपने मेरे नबी पर जाएंगे और उनको उनके बारे में गुस्सा कर रहे हैं। मैं नबी को रोज 100 बार झूठा कहता हूँ इस चैनल पे, आपको आना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा बाप झूठा तुम्हारा नबी झूठा, तुम्हारा नबी जानी, तुम्हारा बाप झूठा, तुम्हारा नबी जलील दलाल सब कुछ था ना, पता है हमें। लौंडियों से प्रॉफिट हासिल करने वाला ये हाल है इन लोगों का, ठीक है। ये इस बंदे का ये हाल था आखिर पे। भाई मैं रोज झूठा कहता हूं नबी को, इधर क्या हो गया, अब भाग गया है। अरे मैं भागूंगा नहीं, ठीक है। तो ये इन लोगों के हालात हैं कि भाई आते हो, पहले एक कलाबाजी किधर से लगाते हो, दूसरी किधर से लगाते हो। यहां तो सीधे आके गॉड के एग्जिस्टेंस पे बहस कर लो, ठीक है। यहां सीधे आके गॉड के एग्जिस्टेंस पे बहस कर लो कि है या नहीं है, या फिर और बात कर लो, कोई मतलब वो नहीं है, बस है वही, ठीक है। तो क्यों अपने नबी की इज्जत कराते हो यहां पे आके? सिंपल बात है कि जरूरत नहीं थी इस तरह करने की, आप तरीके से भी बात कर सकते थे। क्योंकि मैं तो आपके नबी की उस टाइम तक बात नहीं की थी। जब आपने मुझे झूठा कहा तो फिर मैंने उनको कह दिया, क्योंकि मैं तो कहता हूं भाई अब आपकी मर्जी है, आपने सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो भाग जाओ, ठीक है। तो ये तो हाल है इन लोगों का यार, कोई हाल नहीं। तो ज़ियाउद्दीन साहब आप वापस भी आ सकते हैं। चले मैं अब आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके नबी को झूठा नहीं कहूंगा, ठीक है। हाँ, मगर मैं बहुत सी ऐसी बातें जरूर कर सकता हूं जो कि हदीसों में, कुरान में लिखी हुई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।